ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना अपना उद्धार करना संसार का उद्धार करने का प्रथम चरण है। यदि हम संसार का उद्धार या कल्याण करना चाहते हैं तो ये कार्य अपने आप से ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि अपना आपा ही सबसे निकट है। अपने को सुधारना सबसे अधिक सरल एवं संभव है। संसार के एक अंश हम भी हैं। अपने में जितना ही सुधार हम कर लेते हैं उतने ही अंशों में संसार सुधर जाता है। अपनी सेवा संसार की सेवा है। जब हम सुधरेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी अपने आप सुधरने लगेंगे। मनुष्य अपना सबसे बड़ा मित्र है और अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। अपना सबसे बड़ा मित्र मनुष्य तब है जब वो उन्नति के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर चलता है, और अपना सबसे बड़ा शत्रु वो तब है जब वो पतन के रास्ते पर चलने लगता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मन को संतुलित करने के लिए किया हुआ प्रयत्न जीवन के सारे स्वरूप को बदल देता है। नरक को स्वर्ग में परिवर्तित करने की कुंजी मनुष्य के ही हाथ में है। सोचने का तरीका यदि बदल डाले, खिलाड़ी की भावना रखकर जीवन का खेल खेले, नाटक के पात्रों की तरह अभिनय का आनंद लेते हुए दिन गुजारे, बुराई में से भलाई और निराशा में से आशा की किरणें ढूंढने का अभ्यास करे, तो कोई कारण नहीं कि रोता रहने वाला मनुष्य हंसते खिलते गुलाब के रूप में परिणत होकर न केवल अपनी ही मानसिक समस्या हल कर लेगा, वरन पड़ोसियों और संबंधियों के लिए भी प्रसन्नता, आशा एवं प्रेरणा का केंद्र बन जाएगा। कुमार्ग पर ले जाने वाली अनेक बुराइयां जगह जगह मौजूद हैं और वे अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए बड़े सक्रिय भी रहती हैं। अनेक व्यक्ति उनके चंगुल में फंसते हैं और अपने आप को उस रंग में इतना रंग लेते हैं कि फिर इस जाल से निकल सकना कठिन हो जाता है। जुएबाजी के, शराबखोरी के, सिनेमाबाजी के, व्यभिचार के, आवारागर्दी के, शैतानी के अड्डे हर जगह पाए जाते हैं और अपना समय, स्वास्थ्य, धन, लोक परलोक सभी कुछ गंवाकर लोग खोखले हो जाते हैं। इससे उन बुराइयों की शक्ति और सफलता का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। ये प्रभाव खास तरह की उथली मनोभूमि के लोगों पर ही पड़ती है। वे ही इनके चंगुल में फंसते और बर्बाद होते हैं। उनका प्रभाव सभी पर पड़े ऐसी बात नहीं। जहाँ एक व्यक्ति इन बातों में आसानी से लिप्त हो जाता है, वहाँ उसी क्षेत्र का, उसी का पड़ोसी, उन्हीं परिस्थितियों का व्यक्ति ऐसी बुराइयों से दूर रहता है। दूर ही नहीं रहता, वरन उनसे घृणा भी करता है और इन बुराइयों का विरोध भी करता है। इस प्रकार ये स्पष्ट देखा जाता है कि जहाँ एक व्यक्ति बुराइयों की चपेट में अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण सहज ही आ गया, वहीं दूसरा व्यक्ति ऐसी बुराइयों से अप्रभावित रहा, और सिर्फ अप्रभावित ही नहीं रहा, वरन उनके उन्मूलन में भी बहुत दूर तक सफल हुआ। इससे ये अंदाज भी लगता है कि बुराइयों में, उनके अड्डों में अपना प्रभाव विस्तार करने की जो शक्ति है वो वहीं तक सीमित है जहां व्यक्तियों की मानसिक दुर्बलताएं उनके अनुकूल हो। यदि व्यक्ति की मनोभूमि परिष्कृत हो तो उन बुराइयों का पनपना ही नहीं, ठहरना भी असंभव हो जाता है। दुनिया में जो कांटे कंकड़ फैले हैं उन्हें बीनकर अपने सभी यात्रा के मार्गों को हम निष्कंटक बनाने का प्रयत्न करें तो इसमें सफलता मिल सकना कठिन है, क्योंकि कांटे कंकड़ों की संख्या अधिक होती है। विभिन्न रास्ते जिन पर हमें समय समय पर चलना पड़ता है उनकी लंबाई भी हजारों मील होती है। कांटे बीनने को हम खड़े भी हों तो जीवन की अवधि इतनी लंबी नहीं कि जब तक सब कांटे बीने जा सकते हों तब तक हम जीवित रहें, और फिर यदि जीवित भी रहें तो इसका भी कोई निश्चय नहीं कि जब तक ये बीने जाने की प्रक्रिया पूर्ण होगी तब तक फिर कोई नए कांटे उस मार्ग पर नहीं बिखर जाएंगे। इन परिस्थितियों में यही उचित प्रतीत होता है कि कांटे बीनने की प्रक्रिया को सीमित करके हम अपने पैरों में जूते पहनने का उपाय पसंद करें। ये अपेक्षाकृत सरल और सीधा उपाय है। संसार के हर दुर्जन को सज्जन बनाने की, हर बुराई के भलाई में बदल जाने की आशा करना वैसी ही आशा है
जैसे कि सब रास्तों पर से कांटे कंकड़ हट जाने की। अपनी प्रसन्नता और संतुष्टि का यदि हमने इसी आशा को आधार बनाया हो तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। हाँ, यदि हम अपने स्वभाव और अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो ये कार्य जूता पहनने के समान सरल होगा और इस माध्यम से हम अपनी प्रत्येक परेशानी को बहुत अंशों में हल कर सकेंगे। अपने स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकना कुछ समय साध्य और निष्ठा साध्य अवश्य है, पर असंभव किसी प्रकार से नहीं है। मनुष्य चाहे तो विवेक के आधार पर अपने मन को समझा सकता है, अपने विचारों को बदल सकता है और अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकता है। इतिहास के पृष्ठ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिनसे प्रकट है कि आरंभ से बहुत हल्के और ओछे दृष्टिकोण के व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन करके संसार के श्रेष्ठ महापुरुष बने। इसी प्रकार ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं जिनके विचार जब तक ऊंचे रहे तब तक प्रतिष्ठा के उच्च आसन पर अवस्थित रहे, लेकिन जब उनका अंतःकरण कलुषित हो गया, विचार घटिया हो गए, तो उनका जीवन क्रम भी पतोन्मुख हो गया और वे अधोगति को प्राप्त हुए। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों में अनेक बार परिवर्तन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार यदि मनुष्य चाहे तो विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के अपने तरीके को सोचने के ढंग से बदल सकता है, अपने विचार शैलियों की त्रुटियों को समझ सकता है, अपनी गलतियों को सुधार सकता है। ऐसा सुधार लाना बुद्धिमत्ता और साहस का काम है, लेकिन असंभव नहीं है। जीवन के उत्थान और पतन का केंद्र मन है। ये मन जिधर चलता है, जिधर इच्छा और आकांक्षा करता है, उधर ही उसकी अपनी एक दुनिया बनकर खड़ी हो जाती है। उसमें ऐसा अद्भुत आकर्षण एवं चुंबकत्व है कि जिससे खिंचती हुई संसार की वैसी ही वस्तुएं, घटनाएं, साधन सामग्री, मानवीय एवं दैवीय सहायता एकत्र हो जाती है जैसे कि उसने इच्छा और कामना की थी। इसीलिए मन को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। पृथ्वी का कल्प वृक्ष यही है। इसमें ईश्वर ने ये शक्ति विशाल परिमाण में भर दी है कि जैसा मनोरथ करें वैसा ही साधन जुट जाए और उसी पथ पर प्रगति होने लगे। जिस प्रकार की आप कल्पना करते हैं, जैसी परिस्थितियों की, जैसे व्यक्तियों की, जैसे वातावरण की, अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको वैसी ही परिस्थितियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, वैसे ही लोग आपकी तरफ खिंचने लगेंगे। मन को ही कामधेनु कहा गया है। यही कामनाएं भी करता है और यही उनकी पूर्ति के साधन जुटा लेता है। मन को कल्पवृक्ष कहा गया है और इस पर 4 फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लगते हैं, ऐसा बताया गया है। दूसरों की सेवा करने से केवल धर्म प्राप्त हो सकता है, पर अपने मन की सेवा करने से जब वो सुधर जाता है, सन्मार्ग पर चलने लगता है, तो धर्म लाभ के अनेक अवसर तो प्राप्त होते ही हैं। साथ ही जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति एवं सफलता का द्वार खुल जाता है और सब ओर से आनंद तथा प्रसन्नताजनक परिस्थितियां उपजती दिखाई देने लगती हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमत्ता इसी में दिखाई पड़ती है कि पहले सेवा करने के लिए कटिबद्ध हुआ जाए। अपनी आलोचना कर सकना, आत्मनिरीक्षण करके अपनी बुराइयां ढूंढ सकना और उन्हें सुधारने के लिए तत्पर हो सकना सचमुच ही बड़ी बहादुरी का और बड़ी ही दूरदर्शिता का काम है। सबके बस का नहीं है। हम दूसरों की बुराई तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, पर अपनी बुराइयां ढूंढना, अपनी कमजोरियों को पकड़ना, ये वाकई में बहादुरी का काम है। जिसमें इतना साहस आ गया उसे सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जा सकता है। आत्म कल्याण की पहली सीढ़ी आत्मनिरीक्षण और दूसरी आत्म सुधार है। जो अपनी समीक्षा करने और अपना सुधार कर सकने की आवश्यकता को समझता है और उसके लिए पूरी ईमानदारी से तत्पर रहता है, वो गिरी हुई स्थिति में पड़ा ही नहीं रह सकता। उसके जीवन का विकास अवश्य होगा। उसे प्रगति के पथ पर चलते हुए एक दिन महापुरुषों की श्रेणी में अपनी गणना कराने का अवसर जरूर मिलेगा। हमें अपने गुण, कर्म एवं स्वभाव का परिष्कार करना चाहिए। अपनी विचार पद्धति एवं गतिविधि को सुधारना चाहिए। जिन कारणों से निम्न स्तरीय जीवन बिताने को
विवश होना पड़ रहा है, उन्हें ढूंढना चाहिए और साहस एवं मनोबल पूर्वक उन सभी कारणों के कूड़े कचरे को मन मंदिर में से झाड़ बुहार कर बाहर फेंक देना चाहिए। जब हम अपने उद्धार के लिए, अपने उत्थान के लिए कटिबद्ध होंगे तो सारा संसार हमारी सहायता करेगा। श्रम और निष्ठा से ही सफलता मिलती है। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हुए चिंतन में लीन थे। वे सोच रहे थे कि सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। इसी असमंजस में पड़े हुए ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी। कह रही थी, तप कर, तप कर। आकाशवाणी को ईश्वरीय आदेश मानकर ब्रह्मा जी तप में संलग्न हो गए। तप अर्थात श्रम, चित्त शुद्धि, इंद्रिय संयम। उन्होंने लंबे समय तक घोर तप किया और उसी के बल पर उन्हें सृष्टि के निर्माण की क्षमता प्राप्त हुई। पुरुषार्थ और साहस करके ही ब्रह्मा जी ने कुछ पाया था। यही मार्ग ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए प्रत्येक प्राणी के लिए है। मेहनती मनुष्य उन्नति करते एवं सुख पाते हैं और आलसी मनुष्य भाग्य को दोष देकर जैसे तैसे रोते झीकते अपना जीवन पूरा करते हैं। प्रगतिशीलों के लिए, मेहनती व्यक्तियों के लिए आज भी ईश्वर की आकाशवाणी का एक ही संदेश है, तप कर, तप कर। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।